दे आर देमसेल्फ कन्फ्यूज्ड, उनका क्लियर माइंडसेट नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। जो भी नेता छोड़ के जाता है ये बाद में ऐसा ही निकालते हैं, जो भी रिज़ाइन करता है फिर ये एक ऑर्डर बाद में आ जाता है कि हमने ऐसे किया। हमने जिन इश्यूज़ पे रिज़ाइन किया है वो बहुत सॉलिड हैं और हमने इसलिए रिज़ाइन किया है कि जम्मू की आवाज़ को बिल्कुल दबाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब जम्मू के नेतागण जैसे आप हैं, विक्रम मल्होत्रा जी, तमाम लोग जो जब ज्वाइन किया तो लगा कि ये ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर दोनों की बात एक साथ करेगी और जम्मू के लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि आप जैसे चेहरे जो थे वो इस पार्टी के अंदर शामिल हुए। क्योंकि जम्मू का जो बशिंदा जो अंदर कॉन्शियस रखता है वो कभी भी इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता। कि 17 तारीख को एक बयान आना कि महाराजा को गाली देने वाला इंजीनियर राशिद, उसे रिहा कर देना चाहिए तिहाड़ जेल से। हम जम्मू के देशभक्त लोग हैं और प्राउड डोगरा है नम्रता शर्मा, वो ऐसी पार्टी के साथ कभी नहीं रह सकती। मेरी पूरी महिला इकाई ने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि हम अपना रेजिग्नेशन देंगे। हम ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन शाम 6 बजे दे के आए हैं 18 तारीख को। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जम्मू से एक करारा धक्का जो है वो लगा, एक सदमा जो है, सेटबैक जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट महिला विंग की अगर बात करें नम्रता शर्मा जो है उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया, लेकिन मीडिया पर जो है सस्पेंशन लेटर जो है उनका वो लगातार जो है वो वायरल हो रहा है। वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उन्हें पार्टी से जो है वो सस्पेंशन जो है वो किया गया है। इन्हीं सीधी बातचीतों की प्रेस वार्ता की गई। तमाम जितने भी लोग हैं उन्होंने इनके द्वारा जो है साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने सस्पेंड इनको नहीं बल्कि इन्होंने पार्टी को इस्तीफा जो है पहले दिया है और ये लेटर जो है वो बाद में जो है फ्लैश किया जा रहा है। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेटर जो फ्लैश हो रहा है, सबसे पहले मैं उसी पे आऊँगा। तो सस्पेंशन लेटर की बात की जा रही है। पढ़ा है जी, आपने लेटर पढ़ा? जी, लेटर में क्या लिखा है? कॉन्सिक्वेंट अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग। हु इज़ द स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग? इट्स मी। मैं कंप्लेंट करता हूँ और कंप्लेंट करता किसी साजिश के खिलाफ, तो सस्पेंशन ऑर्डर, क्योंकि इन सब सारी टीम ने मेरे साथ उस दिन रिसाइन दे दिया, तो ये सस्पेंशन ऑर्डर क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या कभी शिकायत करता सस्पेंड होता है? शिकायत जिसके खिलाफ होती है वो सस्पेंड होता है। यानी कि देखिए मैं आपको बताऊं, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। दे आर देमसेल्फ कन्फ्यूज्ड, उनका क्लियर माइंडसेट नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। और अगर आप ऐसा तो नहीं, जो बचे हुए जम्मू के लीडर्स हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास भी इस द्वारा किया जा रहा है कि हमने निकाला है, वो खुद छोड़कर नहीं गए, इस तरीके से भी दिखाया जा रहा है। आप अगर इनकी मॉडस ऑपरेंडी देखेंगे, जो भी नेता छोड़ के जाता है ये बाद में ऐसा ही निकालते हैं। आप सर्च कर लीजिए, यू विल कम टू नो दैट दिस इज़ देयर प्रैक्टिस ऑफ डूइंग सो। जो भी रिज़ाइन करता है फिर ये एक ऑर्डर बाद में आ जाता है कि हमने ऐसे किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जिन इश्यूज़ पे रिज़ाइन किया है वो बहुत सॉलिड हैं और हमने इसलिए रिज़ाइन किया है कि जम्मू की आवाज़ को बिल्कुल दबाया जा रहा था। देवर बिल्कुल वो इस तरह से एक्ट करते थे जैसे कि वो दिल्ली द्वारा एक मैसेंजर्स हैं जो जाना चाहते हैं। मेरा यही मानना है कि जम्मू का जो भी एक कॉन्शियस रखता होगा अपने अंदर, वो इस ऐसी पार्टी में रह नहीं सकता। जम्मू के अंदर बात की है तो पहले से ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से लेकर आता था कि वो एक कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब जम्मू के नेतागण जैसे आप हैं, विक्रम मल्होत्रा जी, तमाम लोग जो जब ज्वाइन किया तो लगा कि ये ऐसी पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर दोनों की बात एक साथ करेगी और जम्मू के लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि आप जैसे चेहरे जो थे वो इस पार्टी के अंदर शामिल हुए। अब एकाएक आपका पार्टी का छोड़ना और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने समय और बड़े चेहरे जो जम्मू के हैं वो भी पार्टी से किनाराकशी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि वही माइंडसेट जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स वही जहाँ पे चल रहा है, इस वजह से ये छोड़ा जा रहा है। इन्होंने तो पार्टी को एक सब्सिडाइज्ड यूनिट बना के रखा था जम्मू में। इनको लगता था कि अगर हमें अपनी पार्टी को रेगुलराइज करना है, रजिस्टर करवाना है, तो पार्टी का यहाँ होना ज़रूरी है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक पेड वहाँ बैठेगा और पार्टी ऑफिस खोलेगा। वहाँ कोई भी आपको पार्टी का पदाधिकारी नहीं दिखेगा, क्योंकि जम्मू का जो बशिंदा जो अंदर कॉन्शियस रखता है वो कभी भी इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता। मेरा ये मानना है कि जो भी जम्मू की आवाज़ उठाना चाहेगा, और हमने जब ये पार्टी ज्वाइन की थी 8 मार्च को 2020 को, हमें कहा गया था कि वो सामान्य नज़र से देखेंगे जम्मू को भी और कश्मीर को भी। जब हमने देखा कि हमारे साथ बहुत सारा एक भेदभाव किया जा रहा है, तो हम इस फैसले पे और इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें जब पार्टी के अंदर थे तो उस समय भी कभी ऐसा हुआ कि जो बात रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश प्रयास किया गया, बड़ी बार किया गया, इस वजह से वो जब गड़ा भर गया तो एक बार फैसला लिया गया कि नहीं अब बहुत हो गए, इनफ इज इनफ, फैसले की गड़ी है, तो हमें इस पार्टी से बहुत बार तर्क वितर्क हुए, बहुत बार हमारी बहस हुई। जब हिजाब का मसला आया तब भी हमने बात की। जब इन्होंने 370 पे एक यू टर्न लिया, 35 पे यू टर्न लिया, तब भी बात हुई। जब स्टेटहुड की हमने कहा कि आपका तो बेसिस ही स्टेटहुड है, आप क्यों नहीं बात करते कि चुनाव बाद में कराए जाएं, पहले हमारी स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिया जाए, उस पर तर्क वितर्क हुए। हमने अपनी बात हमेशा से लीडरशिप के साथ ने रखी। पार्टी जब छोड़ी आपने, जब आपने रेजिग्नेशन दिया अपना, उस समय कौन सी बड़ी बात जो थी वो मेजर इशू था जिस वजह से आपने छोड़ा? देखिए, सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तभी बात बनती है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें एक चीज़ ऐड हो गई कि 17 तारीख को एक बयान आना कि महाराजा को गाली देने वाला इंजीनियर राशिद, उसे रिहा कर देना चाहिए तिहाड़ जेल से।
हम जम्मू के देशभक्त लोग हैं और प्राउड डोगरा है नम्रता शर्मा, वो ऐसी पार्टी के साथ कभी नहीं रह सकती। मेरी पूरी महिला इकाई ने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि हम अपना रेजिग्नेशन देंगे। हम ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन शाम 6 बजे दे के आए हैं 18 तारीख को। यही कारण बने हैं मुख्यतः कि इस पार्टी को कभी उन्होंने चाहा ही नहीं कि जम्मू की लीडरशिप को ग्रो किया जाए, और कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स थे जिनका मकसद ही यही था कि जम्मू में लीडरशिप को ग्रो ना करने दिया जाए। अब क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार तो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव किया गया, तो यानी कि इसमें मिली इसीलिए क्योंकि यहाँ से बीजेपी को आगे करना था, तो हम लोग जो जम्मू के बात रखने वाले लोग थे वो कैसे अपनी आवाज़ को दबा सकते थे। जब भी हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ गलत है, हमें आवाज़ उठानी है जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए कि इसको बड़ा किया जाना चाहिए, इसको भी वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना चाहिए, जैसे आप कश्मीर का सपना देखते हैं, हमारी आवाज़ को दबाया गया। हमने बात की कि तवी ब्रिज को तवी रिवर का जो प्रोजेक्ट है उसको आगे डेवलप करना चाहिए, उस पर बात नहीं की गई। हमने बात की कि हमें एयरपोर्ट को डेवलप करना है, जम्मू के 4th ब्रिज के पास बहुत जगह है, उस पर हमें आवाज़ को दबाया गया। तमाम ये मुद्दे रीज़न बने, कारण बने कि हमें पार्टी को छोड़ना। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, ये सवाल है कि एक आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस इतना सारा है, तो एक पार्टी का तो साथ चाहिए, जहाँ तो इंडिपेंडेंट जाता है इंसान, जहाँ पार्टी का। अब आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी? नम्रता शर्मा इंडिपेंडेंट जाने वाले हैं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दो ही पार्टी ऐसी इस समय जो चर्चा में है और काफ़ी लोग जो हैं दोनों पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो नम्रता शर्मा किस पार्टी के साथ जाने जा रहे हैं? देखिए, ये अभी विचार विमर्श करके अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, आगे मुझे रिपेंट करना पड़ रहा है जो फैसला मैंने 2 वर्ष पहले लिया था। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी सोचने का समय चाहिए, और जिस दिन में मैं ये फैसला ले लूँगी मैं दोबारा आप सब लोगों के सामने आऊँगी, और मेरे बहुत जल्द अगर जब भी ये फैसला हुआ मैं आप सब लोगों को बताऊँगी। आज अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, तो मैं आज आपको क्या बताऊँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ नम्रता शर्मा जी थे, सीधी बातचीत इनसे करी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसे बड़ा झटका जो है वो जम्मू से लगा है। महिला विंग इकाई की बात करें तो उनके स्टेट प्रेसिडेंट जो है नम्रता शर्मा, उन्होंने पार्टी से जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है। हालांकि उसके बाद एक लेटर जो है उनका सस्पेंशन वो फ्लैश किया जा रहा है ट्विटर हैंडल से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये दर्शाया जा रहा है कि हमें उन्हें जो है वो पार्टी से जो है सस्पेंड किया है। लेकिन उन्होंने इन तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि हमें सस्पेंड मुझे नहीं किया गया, बल्कि मैंने पार्टी को जो है पहले से रिज़ाइन जो था वो देकर हमने पूरी अपनी टीम के साथ जो था वो रेजिग्नेशन दिया था। और अब जो कारण थे वो कारण कहीं ना कहीं यही थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको ग्रो किया जाए और जम्मू के लीडर्स जो है उनकी आवाज़ को दबाया जाए, ताकि जम्मू से कोई और लीडर जो है वो ग्रो ना कर सके, कोई और पार्टी जो है वो उभर के सामने ना आ सके। काफ़ी संगीन आरोप जो है वो नम्रता शर्मा जी द्वारा जो है लगाए गए हैं। अब समय बताएगा करबड़ किस को लेता है, क्या आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का दामन थामती है। आपको क्या लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बाहू एक्सप्रेस पर जुड़े रहे के साथ शो मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।